वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉब्लम्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट, ओके, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हूं जस्ट लास्ट लेक्चर में। ओके, तो चलिए फिर हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। राइट, तो आज की इस लेक्चर में जब मैं प्रॉब्लम का डिस्कशन करूंगा तो कई सारे ऐसे कंसेप्ट जो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस किया हूं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की मैं बात किया हूं। जब आप इंपल्स की बात करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। राइट, मैं कई ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स की भी बात किया हूं डियर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जब मैं प्रॉब्लम्स का डिस्कस करूंगा, जब मैं कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा तो और आप फील कर पाएंगे डियर, फील कर पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो यदि आप लास्ट के लेक्चर नहीं देखे होंगे, है ना, तो बिल्कुल आप पहले देख लीजिएगा। एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनेगा डियर, जो हमेशा से मैं आपको बोलते आ रहा हूं। इज दैट क्लियर? सो लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम। बहुत ही प्यारा सा मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं डियर। ओके, ये रहा वो प्रॉब्लम। राइट, रीड करते हैं भैया। मुझे लगता है कि आपको ना एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट आपके पास है, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ओके, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। फिर उसके बाद, है ना, वीडियो ओपन करना, फिर मेरा लेक्चर्स में आप देखिएगा कि कंसेप्चुअली आप कहीं भी मिस्टेक कर रहे होंगे। राइट, तो उस मिस्टेक को आप सुधारिएगा। ओके, और यदि आप सही आंसर ले आ पाए तो दैट विल बी वेरी गुड। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, क्योंकि जब आप कंसेप्चुअली है ना, कंसेप्ट को बहुत अच्छे वे में, राइट, अप्लाई कर पाते हैं प्रॉब्लम में ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो गजब का होता है डियर, गजब का। ओके, खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन में। क्या इंफॉर्मेशन है पहले मैं बात करता हूं। ओके, अ गन ऑफ मास 30 kg फायर्स हॉरिजॉन्टली, राइट, अ शेल ऑफ मास 50 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? ओके, कि भैया एक गन की बात हुई है, दिस इज द गन, राइट, और इस गन का जो मास है भैया, क्या ये आपको दे के रखा हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ पे, है ना, मैं गन के मास को इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ mg, तो इसका मास दे के रखा हुआ है भैया 3000 kg। देखिए 3000 kg। ओके, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है पर नोट करते जाते हैं। राइट, अब ये जो गन है ये फायर्स कर रहा है हॉरिजॉन्टली फायर्स कर रहा है भैया, किसको? शेल को, जिसका मास है क्या? 50 kg। तो ये रहा वो शेल, और शेल इज नथिंग बट बुलेट। गन में बुलेट की बात होती है ना, शेल इज नथिंग बट व्हाट? बुलेट। दिस इज द बुलेट, और यू कैन से शेल। तो मैं बोल देता हूं भैया यहाँ पे बुलेट का भी मास गिवन है, या फिर शेल का मास बोले, चलिए मैं यहाँ पे शेल का मास बोल देता हूं, ms बोल दूं क्या? ओके, तो ये है भैया आपके पास क्या? 50 kg। ओके सर, फाइन, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो ये किसका वेलोसिटी है, ऐसा यदि मैं पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए भैया ये किसका वेलोसिटी है। तो ये ना, ये वेलोसिटी है किसका? बताइए। तो ये वेलोसिटी है आपके पास इस बुलेट का, इस शेल का। क्लियर है? अरे फायर्स कर रहे भैया कौन? ये जो गन है, राइट, जैसे आपने ट्रिगर को, ये रहा वो ट्रिगर को दबाया, राइट, तो ये फायर होगा कौन? ये बुलेट। कौन करेगा फायर? ये गन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये फायर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, किसको? शेल को, राइट, किस वेलोसिटी के साथ? तो 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये भैया शेल की वेलोसिटी। क्लियर? तो मैं बोल देता हूं यहां पे, जस्ट मैं वैल्यू वाइज बात कर रहा हूं अभी, राइट, वैल्यू वाइज। क्या बताइए? तो 300 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चंस में है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है। राइट, ओके, अब इस क्वेश्चंस में आपको, है ना, क्या फाइंड आउट करना है?
What is the velocity with which the gun will recoil? This is the first question, है ना? You have to calculate. Okay. The what velocity with which the gun will recoil. मतलब recoil velocity आपको फाइंड आउट करना है. सर इसका मतलब क्या हुआ? तो क्वेश्चंस में समझते हैं इसको. इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वैसे तो मैं कल जस्ट बताया था आपको इंपॉर्टेंट नोट्स जब कुछ मैं बात किया हुआ था तो वहां पे मैं डिस्कस किया हुआ था, गन वाला एग्जांपल लिया था, राइट? कि भैया जैसे ही आप ट्रिगर को दबाए, तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं यहां पे जो बुलेट होगा, जो शेल होगा, ये इस तरह मोशन करेगा. आप देख, है ना, इस क्वेश्चन से जो आप समझ पा रहे हैं इस तरह से मोशन करेगा. क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये है बुलेट का वेलोसिटी, ये है आपके पास बुलेट या फिर बोलिए शेल का वेलोसिटी. क्लियर? आ रही बात समझ में? तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर? जैसे ही मैं ट्रिगर को दबाया तो ये जो गन है ना, ये फायर करेगा इस शेल को, इस बुलेट को. तो भैया कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. कौन? गन. किसको? बुलेट को, जिसको आप बोल रहे हैं शेल. इज दैट क्लियर? तो वो फोर्स है भैया एफ. दिस फोर्स एफ इज प्रोवाइडेड बाय द गन. क्लियर? तो इस फोर्स को जो गन इस बुलेट को प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इज एक्टिंग लाइक अ एक्शन. तो एट द सेम टाइम समझ रहे हैं क्या बात को? एट द सेम टाइम ये जो बुलेट है, ये जो शेल है, इस गन को सेम मैग्नीट्यूड का, राइट, और आई कैन से सेम अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये फोर्स एफ रिएक्ट करेगा. क्या करेगा बताइए? रिएक्ट करेगा. एंड दैट फोर्स इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ रिएक्शन. तो यहां पे जस्ट एक्शन रिएक्शन की तरह. क्लियर बात है? ओके. तो ये जो वेलोसिटी आपको देखने को मिल रहा है, किसका? इस शेल का, ये वाले फोर्स के कारण जो गन इस बुलेट पे अप्लाई किया होगा. क्लियर? तो भैया इस गन में भी तो रिएक्ट हो रहा है ना. कौन? बुलेट रिएक्ट कर रहा है, शेल रिएक्ट कर रहा है. तो इसके कारण, है ना, आप ये भी फील कर पाते हैं जब गन आप, है ना, ऑपरेट करते हैं तो आपके साइड ये गन ना आने लगता है, राइट? क्यों? इस फोर्स के कारण. मतलब ये भी क्या मोशन करेगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में मोशन करेगा? अपोजिट डायरेक्शन, जिसको मैं बोल रहा हूं जी, किसी वेलोसिटी के साथ. क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं भैया, है ना, जिस वेलोसिटी के साथ ये मेरे तरफ वापस आएगा, रिएक्ट करेगा. कौन? ये बुलेट इस गन को. तो जिस वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी. यही क्या होगा? रिकॉइल वेलोसिटी. बिल्कुल सही बात. इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया. नाउ सेकंड है भैया, डिटरमाइन द यूनिफॉर्म फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन इन 0.6 मीटर. क्लियर बात? ओके. तो यहां पे ना आपको वो यूनिफॉर्म फोर्स बताना है, राइट, जो रिक्वायर्ड होगा इस गन को स्टॉप करने के लिए. तो ये गन भी तो मूव करेगा ना भाई, इस रिएक्शन के कारण. एक्शन के कारण बुलेट मूव किया, जो गन ने प्रोवाइड किया. रिएक्शन के कारण ये गन मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, आपके साइड. क्लियर है? रिकॉइल होगा. ओके. तो इस गन को रोकने के लिए मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर बात? and that is called required force to stop the gun. okay, तो आपको स्टॉप करना है कितना डिस्टेंस में? 0.6 मीटर. जब ये गन मूव कर लिया रहेगा, तो जब ये गन मूव कर लिया रहेगा इस साइड. समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? इस साइड मूव कर रहा है ना भाई, तो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअली, इधर मूव करेगा तो. ओके. तो कितना डिस्प्लेसमेंट में इसको स्टॉप करना है? 0.6 स्टॉप करना है आपको. क्लियर है क्या बात? बताइए. बिल्कुल. तो उस टाइम पे आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा स्टॉप करने के लिए गन को, ये बताना है. क्लियर? इन हाउ मच टाइम, क्वेश्चन सी, इन हाउ मच टाइम विल इट स्टॉप. आ रही बात समझ में? तो आप 0.6 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा गन का, उस टाइम पे बताइए
फोर्स अप्लाई करके रोक तो रहे हो आप, जिसको आप क्या बोल रहे हो बताइए, यूनिफॉर्म फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन। क्लियर? तो किस टाइम पे रुका होगा उस टाइम को भी आप बताओ। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है आपको ना एक बार इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए डियर। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। देखिएगा, आइए, तो चलिए ये रहा सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे यदि मैं आपसे पूछूं क्या सर क्या, तो बताइए भैया, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी की, क्लियर, चाहे मैं बुलेट की बात करूं चाहे मैं गन की बात करूं, क्लियर, तो आपका जवाब क्या होगा पता है? सर इनिशियली तो ये बुलेट रेस्ट है। इनिशियली कैसा है? रेस्ट है बुलेट। तो बुलेट यदि रेस्ट में है तो भैया गन में मोशन कहां से आएगा? क्योंकि बुलेट यदि मोशन करेगा तो किसके कारण करेगा? गन इसको प्रोवाइड करेगा फोर्स, जैसे मैं ट्रिगर को दबाऊंगा तो। क्लियर है क्या बात? और जैसे ही मैं ये गन जो है इस बुलेट को फोर्स प्रोवाइड करेगा तो ये रिएक्ट करेगा गन को, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन फोर्स आएगा। क्लियर है? किसमें? गन में, तो ये मोशन में आएगा। तो इनिशियली बोल रहा हूं मैं, इनिशियली, तो इनिशियली मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, किस टाइम पे? जब ये फायर नहीं हुआ है, उस टाइम पे, तो वो हो गया आपके पास इनिशियल। तो आप क्या बोलेंगे पता है? आप क्या बोलेंगे, देखिए, तो आप क्या बोलेंगे डियर यहां पे, जैसे मैं बात करता हूं तो यहां पे आइए, तो यहां पे सॉल्यूशन में इनिशियल वेलोसिटी, अरे यार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल की बात करूं तो क्या होगा बताइए भैया? 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हाट? गन। इसकी बात करूं तो आप क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियली तो दोनों रेस्ट में है सर, इनिशियली दोनों तो रेस्ट में है। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल। ओके सर, फाइन ना। तो अब मैं बात करता हूं क्या? फाइनल। अरे बात समझ में? तो फाइनल के लिए यदि मैं बात करूं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ शेल, क्लियर है? मैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं डियर, क्वेश्चन 1 को। क्लियर है क्या बात? देखिएगा केयरफुली, मैं यहां पे इस क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं, राइट? तो इस क्वेश्चन 1 को जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूं, इस टाइम पे मैं यहां पे है ना, मैं बात कर रहा हूं इनिशियल फाइनल। इज दैट क्लियर? वेरी केयरफुली। ओके सर, फाइन। तो यहां पे आइए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ शेल बोल रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी यही है मेरे पास क्या, जिसको मैं वीएस बोला। क्या बोला बताइए? वीएस बोला। ओके, बिल्कुल। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन की बात कर रहा हूं, मतलब इसको मैं बोल रहा हूं वीजी। इज दैट क्लियर? ठीक है, जस्ट नोटेशन है भाई, आप तो जैसा चाहो वैसा मान सकते हो, सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके सर, फाइन ना। अब आइए, तो यहां पे भी ये बात करूं मैं क्या, साइन कन्वेंशन की बात करता हूं, साइन कन्वेंशन की बात करता हूं, तो क्या बात करता हूं डियर बताइए? तो ये रहता है भैया आपके पास क्या, इस तरह से,
इस तरह से बात होती है, ओके, इस तरह से बात होती है। क्लियर है क्या बात, बताइए। प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स, राइट, और ये माइनस वाई। क्लियर, ओके। तो मोमेंटम के लिए साइन कन्वेंशन की बात करें चाहे वेलोसिटी के लिए साइन कन्वेंशन की बात करें, दोनों का मतलब तो सेम है, क्योंकि मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो तो वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? इतना तो बात आपको समझ में आता है। क्लियर है? तो बेसिकली हम यहाँ पे हम मोमेंटम के लिए साइन कन्वेंशन की बात करें चाहे वेलोसिटी, मतलब तो सेम है। इतना तो क्लियर होता होगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहां पे था भैया ये बुलेट, इस तरह से ये था क्या, बुलेट, और इस तरह से क्या था बताइए, इस तरह से बुलेट था जिसको शेल बोला, और ये है आपके पास क्या, गन। तो है ना, ये बुलेट और शेल। क्लियर? तो यहाँ पे एक्ट किया फोर्स, जैसे मैंने ट्रिगर को प्रेस किया, समझ रहे हैं क्या बात को। तो यहाँ पे फोर्स एफ एक्ट किया जो गन के द्वारा लगाया गया, राइट, फिर ये शेल ने फोर्स अप्लाई किया एफ। तो वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जो मैं बोलूँगा वेलोसिटी एक्चुअली, क्लियर है, ये कौन सा वेलोसिटी होगा डियर, यही वो फाइनल वेलोसिटी है, यही वो फाइनल वेलोसिटी है क्या, वीएस, इस शेल का, इस बुलेट का, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, गन का। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, जैसे मैं बात कर रहा हूं। और मैं भी बात करूं क्या, क्वेश्चन ए। इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पे मास की तो बात हमने किए ही हुए हैं, हमने मास की तो बात किए ही हुए हैं, क्या कि भैया, ठीक है, मास ऑफ गन की बात की है, मास ऑफ गन की बात की है, ओके, मास ऑफ गन की बात की है तो 3000 kg, मास ऑफ शेल की बात की है तो 50 kg। यस, बिल्कुल सही बात। तो अब बताओ मेरे को, मैं क्या करने वाला हूं पता है, देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सर क्या, कि जब जैसे हम लोग इंपल्स की बात करते हैं, है ना, तो एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए बात करते हैं, राइट, कभी ऐसा होगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, और आई कैन से सिस्टम ऑफ बॉडी की बात करेंगे। क्लियर है? ओके। तो यहां पे एक्चुअली मैं बात करता हूं, राइट, कंसीडर वेरी केयरफुली, यहां पे मैं कंसीडर करता हूं, सर क्या कंसीडर करने वाले हैं, तो देखिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर both what, shell and gun, consider both shell and gun as a system, एक सिस्टम की तरह, as a system, और सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, इस तरह से ही बात करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके। तो अभी तक मैं जब जितना भी बॉडी जैसा मैं बात करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं पार्टिकल्स की ही बात कर रहा हूं भैया अभी, राइट। जब तक बॉडी का कोई डायमेंशन ऐसे गिवन ना हो, क्लियर, जब तक हम एक्चुअली हम लोग जब काइनेमेटिक्स ऑफ क्या, रिजिड बॉडी, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इस तरह से जब पढ़ेंगे ना तब बात है। अभी तो हम लोग को काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, ये सब भी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी ये तो ये क्या है, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल का पार्ट है एक्चुअली। क्लियर है बात? ओके। तो ठीक है, पार्टिकल बोलूं, बॉडी बोलूं, आपको समझ में आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, राइट। कई बार यार शुरू से तो बताते आ रहा हूं, तो ठीक है। यहाँ पे यदि मैं बोलता हूं
सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, तो भी आपको समझ में आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स मतलब तो समझ में आता ही है। क्लियर है बात? तो यदि ऐसा है तो बताइए डियर, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए? सिस्टम हो जाएगा, राइट। और इस सिस्टम के अंदर मौजूद है बुलेट, जिसको बोल रहे हैं शेल, ओके, और मौजूद है क्या? गन। क्लियर बात? तो यहां पे आप बताइए, इस सिस्टम को किसी भी तरह से आउटसाइड से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? बताइए आप मेरे को कि इस सिस्टम में आउटसाइड से किसी भी तरह का कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हम कर रहे हैं क्या इस सिस्टम के लिए? मैं क्या बोला? सिस्टम के लिए। तो आप क्या बोलेंगे? अरे अब क्या बोलेंगे बताइए? सर ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर आउटसाइड से तो ऐसा फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? अरे बस समझ में। तो ऐसे कंडीशन में बताइए क्या बात करते हैं? इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी और अ सिस्टम, देन momentum of that body or you can say that system will be conserved। समझ रहे हैं? तो क्या मैं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बात कर सकता हूं क्या? मतलब सिस्टम का फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, और यू कैन से सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इज दैट क्लियर? यदि एक पर्टिकुलर बॉडी है उसके लिए बात करते हो तो बॉडी का फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, इस तरह से। क्लियर है क्या बात? बताइए क्लियर है? ओके, तो यहां पे ना इस सिस्टम के अंदर है, ये एक्शन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है, इंटरनल फोर्सेस की तरह काम कर रहा है। कौन? ये जो फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है एक दूसरे को, जो प्रोवाइड किया जा रहा है, गन और ये बुलेट, ये एक्शन रिएक्शन की तरह, इंटरनल फोर्सेस की तरह। तो याद करो, कल के लेक्चर में मैंने बताया हुआ इंपॉर्टेंट नोट्स, राइट, कि इंटरनल फोर्सेस के कारण हम कभी भी इंपल्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। क्लियर बात है? और मैं क्या बात किया था? एक्सटर्नल फोर्सेस कैसा होना चाहिए? इंपल्सिव फोर्सेस होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे एक्चुअली ये इंपल्सिव फोर्स जैसा तो है, ये फोर्स आप देख पा रहे हैं इंपल्सिव फोर्स जैसा है। कैसे सर? अरे ट्रिगर को दबाया, आइए देखिए, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगर को दबाया शॉर्ट टाइम के लिए, तो उस टाइम पे ये जो फोर्स अप्लाई हुआ होगा ना, समझ रहे हैं क्या बात को? यहां पे राइट, अब कैसे फायर की बात करो भैया, फायर, समझ रहे हैं? फायर मतलब यहां पे फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल बिग फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स होगा ये एक्चुअली, ये जो एफ बात कर रहे हैं, तो ठीक है, समझ रहे हैं? इंपल्सिव फोर्स जैसा तो होगा, लेकिन ये कैसा है? इंटरनल फोर्स जैसा है। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण हम इंपल्स की बात नहीं करेंगे। ऐसा आपको लग सकता है कि ये इंपल्सिव फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं। इंटरनल फोर्सेस के कारण हम बात तो करेंगे नहीं इंपल्स। क्लियर? ओनली एंड ओनली बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या होना चाहिए? इंपल्सिव फोर्स होना चाहिए। तो एक्सटर्नली आउटसाइड किसी भी तरह का है ना, यहां पे ये बात नहीं हो रहा है भैया, ये बात नहीं हो रहा है कि इस सिस्टम को कोई फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा होगा एक्सटर्नली आउटसाइड, ऐसा नहीं होता। यस। तो चलिए मैं बात करता हूं फिर। क्लियर? तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है क्या बात? ओके, तो मैं क्या बोलूंगा डियर बताइए? मैं बोलूंगा यहां पे कि भैया ये इनिशियल मोमेंटम of the system
इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, क्लियर है क्या बात? इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, ओके, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर है बात? समझ रहे हैं क्या बात को? यही बोलता है, ओके। तो यदि मैं बात करता हूं भैया, क्या बताइए, मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूं इनिशियल को पी आई से, राइट, और यहां पे डिनोट करता हूं क्या, पी एफ से, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एम, मास तो कांस्टेंट है, किसका बताइए? तो चाहे मैं गन की बात करूं, चाहे मैं किसका, बुलेट का, यदि मास का वेरिएशन ऐसा कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है भाई। तो इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। तो इसको मैं इनिशियल मास क्या बोलूं, कांस्टेंट मतलब सिर्फ मास बोलूंगा ना, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये बोलूंगा भैया क्या, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से। क्लियर बात? ओके ना। अब इनिशियल और फाइनल किसके लिए बात करेंगे भैया, बताइए? तो हम लोग बात करेंगे, ये देखिए, तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल किसके लिए, शेल के लिए, क्लियर बात, प्लस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी किसके लिए, गन के लिए, क्लियर बात, इक्वल्स टू, यहां पे अब सिस्टम में बात करेंगे फिर से, फाइनल मोमेंटम क्या बताइए, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी किसके लिए, शेल के लिए। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। प्लस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी किसके लिए बताइए, गन के लिए। इस तरह से तो यहां पे हम प्रॉपर अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे डियर। तो बताइए आप मेरे को, अब बताइए भैया सर, क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल की बात करूं, चाहे मैं गन की बात करूं, जैसे यहां पे, ओके, ये यहां पे देखिए, तो आइए, शेल का वेलोसिटी गिवन है ना डियर, ये देखो, शेल का जो वेलोसिटी है ये गिवन है भैया, कितना, 300 मीटर पर सेकेंड, ये देखो शेल का वेलोसिटी, जस्ट मैग्नीट्यूड बताया था। लेकिन अब मैं बात करूंगा तो क्या, मैं यहां पर ना साइन कन्वेंशन की बात करूंगा, साइन कन्वेंशन की। कैसे? शेल का वेलोसिटी इधर है, देख पाएंगे, तो ये रहा भैया क्या, vs, ऐसी है, और ये है आपके पास क्या, vg। ऐसी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये निगेटिव में बात होगी और ये क्या होगी, पॉजिटिव में बात होगी। क्लियर बात? ओके, तो ये vs की जो वैल्यू है, vs की जो वैल्यू 300 है भैया, क्या है बताइए, 300। तो मैं बात करूंगा माइनस का 300, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलेंगे। प्लस, और मास ऑफ गन की बात करूंगा तो 3000 इंटू, अब यहां पे यदि वेलोसिटी बात करूंगा दैट इज दी vg, तो vg ये तो प्लस दिख ही रहा है भैया, vg तो प्लस ना, उधर जा रहा है, गन ट्रिगर दबाया तो गन इधर आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, इसलिए वो प्लस। ओके फाइन, इसी तरह से तो बात करेंगे सर। तो सर यहां से क्या हम vg फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, vg फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल डियर, बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये माइनस, ये सामने आ जाएगा, तो इधर आप ट्रांसपोज प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 50 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 3000। क्लियर बात? तो vg की वैल्यू आपको बिल्कुल फाइंड आउट हो जाएगा डियर, बिल्कुल फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। कितना होगा? तो आपको समझ में आना चाहिए वेरी क्लियरली कि 300 to 300 कैंसल, दिस 0 to दिस 0 कैंसल, मतलब 5, ओनली 5 आएगा भैया, 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, this is your first answer, and this is nothing but what, recoil velocity of gun,
recoil velocity of gun. This will be your answer of A. Is that clear? Is that clear dear? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हेलो, क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल बिल्कुल समझ तो आ रहा है। ओके डियर, फाइन। तो अब हम लोग बात करते हैं बी एफ क्या, नेक्स्ट सॉल्यूशन में चलते हैं बी, ये बी में चलते हैं, राइट। तो ए वाला तो हो गया, अब बी में बात करते हैं। तो बी में आइए, क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है? देखिए तो यहां पे ये हो गया, राइट। डिटरमाइन द यूनिफॉर्म फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन इन 0.6 मीटर, राइट। तो इस बी के लिए है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। देखिए कहाँ गया, चलिए यहाँ पे आता हूँ ना। ओके, तो ये था भैया, बताइए, मैं फिर से बात करता हूँ। ये है मेरे पास गन और ये है मेरे पास, चलिए इसको मैं अनदर कलर से बात कर लेता हूँ, ये बुलेट। इतना तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। क्लियर? ओके, ये VG, ये VS, क्लियर है क्या बात? ओके, तो मेरा फोकस अब कहाँ पे होगा पता है? मेरा फोकस अब होगा गन पे होगा। कहाँ पे होगा बताइए? गन पे, क्योंकि गन के लिए मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना है, गन पे होगा। इज दैट क्लियर? तो ये रहा F और ये रहा F, क्लियर बात? ओके, तो इस F के कारण, ये वाले F के कारण, देखिए तो ये वाले F के कारण, राइट, ये जो गन है, राइट, इधर इस रिकॉइल वेलोसिटी के साथ क्या करेगा? मोशन करेगा और ये डिस्प्लेस हो जाएगा इतना, ये डिस्प्लेस हो जाएगा इतना। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट, बताइए तो? दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट? देखिए 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 देखिए, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। ओके सर, फाइन, 0.6 मीटर, 6 मीटर। और 0.6 मीटर जैसे ही ये डिस्प्लेस हुआ, 0.6 मीटर जैसे ही ये डिस्प्लेस हुआ, तो इसी 0.6 मीटर में मेरे को कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इस गन को रोकने के लिए? वही फोर्स फाइंड आउट करना है, वही फोर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फील कीजिए, क्या मेरे को उतना ही फोर्स रिक्वायर्ड होगा क्या? क्या मेरे को उतना ही फोर्स रिक्वायर्ड होगा क्या जितना कि ये बुलेट, जितना कि जो बुलेट है, जितना कि जो शेल है इस गन को प्रोवाइड कर रहा है? क्या ये F, जिसके कारण ये गन मोशन कर रहा होगा, इतना ही तो मेरे को रिक्वायर्ड होगा इस गन को रोकने के लिए। लेकिन मैं रोकूंगा कब? इतना डिस्प्लेस होने के बाद। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? तो मेरा फोकस यहाँ पे किस पे रहेगा पता है? मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे गन पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा बताइए? गन पे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं अब इसको ना यहाँ से इस तरह से बात करता हूँ। देखिए, ये यहाँ से मैं इसकी बात तो अब करूँगा, गन पे मेरा फोकस रहेगा, गन पे मेरा फोकस रहेगा। क्लियर बात है जी? सिर्फ गन की बात करें तो गन की वेलोसिटी, अब देखिए क्या होगा, ये VG कितना फाइंड आउट किए? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात? ओके, अब इस गन को स्टॉप करना है। तो यहां पे आप देखिएगा, पहले जब मैं बात किया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो इनिशियल जब मैं बात कर रहा था दोनों के लिए, जब मैं दोनों को सिस्टम कंसीडर किया था, क्लियर है, तो इनिशियली तो रेस्ट में था। लेकिन अब मेरा फोकस रहेगा गन पे, तो ये गन का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर इनिशियल वेलोसिटी विल बी VG। यस डियर, यदि आप ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मतलब जो रिकॉइल वेलोसिटी है यही इस गन के लिए अभी इनिशियल, फिलहाल अभी इनिशियल वेलोसिटी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ना आप इसको अब क्या करने वाले हो? स्टॉप करने वाले हो। तो वो जब स्टॉप होगा उस टाइम पे बात करोगे क्या? फाइनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? क्योंकि अभी मोशन कर रहा है ना, इसी मोशन को तो रोकना है, रोकना है, रोकना है। क्लियर है बात? ओके, तो this will be your initial velocity, this will be your initial velocity,
फिल कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल फिल कर पा रहे होंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर। तो सर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी को यदि मैं बात करता हूं v, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल आइए दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है? दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं क्या बोलूंगा? जीरो, राइट? दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, क्लियर है क्या बात? ओके तो बताइए आप मेरे को, है ना, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है भैया। तो ना मैं यहां पे बात करता हूं क्या, F इक्वल टू मेरे को फाइंड आउट करना रहेगा तो मास ऑफ गन, राइट, और ये एक्सेलरेशन, राइट। तो पहले तो मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा कि किस एक्सेलरेशन के साथ ये जो गन है उधर मोशन कर रहा होगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आप बताइए मेरे को, है ना, आप कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखेंगे आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से डाटा है, इस तरह से डाटा है डियर। ओके, तो देखिए वेरी केयरफुली, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाला कोई कंसेप्ट लगा लेंगे अपन। यस, ये रहा आपके पास v का स्क्वायर इक्वल्स टू, यही ऐसे ही होता है ना, u का स्क्वायर प्लस 2as। यस, तो दिस विल बी, है ना, दिस इक्वेशन है ना, इन दिस इक्वेशन कि ये जो u होता है इनिशियल वेलोसिटी को बताता है, ये जो v होता है फाइनल वेलोसिटी को बताता है, राइट। तो अभी मेरा फोकस गन पे है जिसका इनिशियल वेलोसिटी भैया ये रिकॉइल वेलोसिटी, राइट, क्या रिकॉइल वेलोसिटी, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, बताइए तो, रिकॉइल वेलोसिटी दैट इज v g, क्या था जी, v g, ओके, दिस विल बी v g, ओके, and this will be what, zero, this will be what, zero, क्लियर है क्या बात? तो सर हम तो यहाँ पे बोलेंगे 0 का स्क्वायर, फिर बोलेंगे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम बोलेंगे 2 इंटू ए इंटू 0.6, तो बताइए ये ए की जो वैल्यू होगी, राइट, पहले 5 स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भैया 25, राइट, हो जाएगा ना, माइनस का 25, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6, क्लियर है? अरे बात समझ में? तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी, राइट, कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं भैया, -25 है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6, यस, ये रहा भैया माइनस का 20.8, माइनस का 20.8, बताइए मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर बताइए क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बताइए, माइनस का मतलब अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो ना भैया ये माइनस का मतलब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप डिएसेलरेट करना चाह रहे हो, है ना, डिएसेलरेट कर रहे हो, रोकना चाह रहे हो, मतलब स्टॉप करना चाह रहे हो, क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होता है ये क्या इंफॉर्मेशन देता है भैया, है ना, निगेटिव आना, मतलब आप ना रोकने की कोशिश कर रहे हो या फिर रोक रहे हो या फिर स्पीड को कम करो, वेलोसिटी को कम करो, इस तरह से बस। तो बताइए हम इसको स्टॉप ही तो कर रहे हैं ना भाई, स्टॉप ही तो कर रहे हैं ना, क्लियर है? इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्या हो जाएगा बताइए, स्टॉप। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टॉप तो हो जाएगा। तो स्टॉप होने के कारण मतलब अपन बात करें डीएक्सेलरेशन, राइट, दिस नेगेटिव साइन, और ऐसे वाला क्वेश्चन भी अपन किए हैं, क्या बोलेंगे, ड्यू टू डीएक्सेलरेशन, तो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भैया, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बताइए आप मेरे को, ये रहा ये फोर्स
राइट। और ये मास रिप्लेस हो जाएगा किसका बताइए, मास ऑफ द गन। क्लियर है, ओके। और ये एक्सीलरेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा भैया, एक्सीलरेशन ऑफ द गन। अरे एक्सीलरेशन ऑफ द गन ऐसे बोलूंगा क्या, राइट। लेकिन आप यहाँ पे क्या डीएक्सेलरेट कर रहे हो, तो फोर्स की वैल्यू बताऊंगा तो जस्ट आप बात क्या करोगे पता है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे, मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे। मतलब इसको मैं इस तरह से भी बात करता हूं 20.8 यूनिट। यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या, देखो तो इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो 20.8 मीटर क्या बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, 20.8 बताइए तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, इस तरह से बात करते हो और निगेटिव को कंसिडर नहीं करते हो, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। इस तरह से मीनिंग बता दिए ना भाई। और डी एक्सेलरेशन की तो बात कर ही रहे, और डी एक्सेलरेट करने के लिए आप आपको कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, राइट। रोकने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, मतलब भाई, राइट। तो आप यही फोर्स की तो बात करेंगे क्या, अरे यही फोर्स की बात करेंगे ना भाई। गन को जिसका मास mg है डीएक्सेलरेट करना है, रोकना है, तो उसके लिए आपके पास डीएक्सेलरेशन की वैल्यू है इतना, तो जस्ट वैल्यू वाइज बात करोगे ना, जस्ट वैल्यू वाइज। ओके सर, फाइन, फिल कर लिए। तो ये रहा mg इंटू ag, तो दिस a इज नथिंग बट एक्चुअली ag, ओके, एंड दैट इज द डीएक्सेलरेशन। ओके सर, फाइन, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यदि क्लियर है तो फिर यहाँ पे जस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए डियर, राइट। ये है आपके पास रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल्स टू mg की वैल्यू है भैया 3000 इनटू, जस्ट वैल्यू बात करेंगे क्योंकि डीएक्सेलरेट तो मैं बोल ही दिया हूँ आपको। तो बताइए क्या था, 20.8, यस। तो ये फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन, बताइए क्या होगा, 3000 इंटू 20.8, 6240 न्यूटन। यस, दिस विल बी योर सेकेंड आंसर, क्लियर है बात, ओके डियर, आ रही बात समझ में। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा और लिखता हूं, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन, कब, इन 0.6 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर। तो बिल्कुल नोट कीजिएगा डियर, इसको बिल्कुल नोट करिएगा, ओके ना। अब मैं बात करता हूं थर्ड कौन सा है भैया, ये थर्ड क्या बात है, मतलब सी। ये तो बात कर लिए अपन, है ना जी, ये तो बात कर लिए, ओके। अब बात करते हैं ये सी, ये क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल इट स्टॉप, मतलब फिर गन के लिए ही बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है बताइए तो, गन के लिए ही बात हो रही है। किस टाइम पे बात हो रही है, तो आइए मैं इसी में बात करूं क्या, ये है क्या अपना, ओके, ये ओके फाइन, इसी में ही बात करता हूं, सो दैट आप बहुत अच्छे से यहाँ पे फिर कनेक्ट भी कर पाएंगे, ओके। तो ये रहा, है ना। टाइम बताना है आपको, किस टाइम पे स्टॉप होगा, टाइम, राइट, बताना है, ओके। और भी कैसा, जिस टाइम पे आपने स्टॉप किया होगा गन पे, उस टाइम को बताना है। तो कैसे बता पाएंगे आप, कैसे बता पाएंगे, तो आपके पास है ना वो वेलोसिटी है गन का, जिसको आपको क्या करना है भैया, कम करना है। मतलब आप डीएक्सेलरेट की बात करें तो वीजी को कम करना है, राइट। और कम करते करते कहां पहुंच गए, 0 वेलोसिटी, स्टॉप हो गया, क्लियर है, ओके। तो ये बात तो है, मतलब वीजी इनिशियल वेलोसिटी की बात तो होगी, राइट। और फाइनल वेलोसिटी की भी बात होगी, मतलब 0 वेलोसिटी, ओके सर, फाइन, राइट। एक्सेलरेशन भी है अपने पास, बिल्कुल है। टाइम की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है बताइए, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बात करूंगा क्या, बताइए फिर से कौन सा इक्वेशन, तो ये वाला, आइए तो जरा, ये
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यस, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है ये, यहाँ पे क्या है बताइए, फाइनल वेलोसिटी है भैया, अभी जस्ट बात किया। ओके, तो यहाँ भी मेरा फोकस किस में होगा, इसी गन में होगा, इसी गन में होगा। क्लियर बात? ओके, इसी गन में होगा, इसी गन में होगा, बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा 0, राइट, ये हो जाएगा भैया वी जी, और यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को कंसिडर करूंगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू को कंसिडर करूंगा। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? इस इक्वेशन में मैं कंसिडर करता हूं कि नहीं करता हूं, बताओ। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में जब बात करता था, याद करो, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन, इस तरह से जब हम बात करते थे तो, राइट, तो एक्सेलरेशन के लिए हम प्रॉपर साइन को यहाँ पे यूज करते हैं भैया, प्रॉपर साइन को। समझ रहे हैं क्या बात को? तो डी एक्सेलरेशन तो निगेटिव डालूंगा, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव डालूंगा। यदि आप लेक्चर सीक्वेंस में देखते हैं ना, तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा भैया। रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा जब मैं है ना लेक्चर्स लेके आया हुआ था, तो आप थंबनेल में देखेंगे, है ना, लास्ट लेक्चर है भैया, राइट, लास्ट लेक्चर है रेक्टिलिनियर मोशन का। ओके, तो वहां पे कंसेप्ट विद प्रॉब्लम ऐसे में डिस्कस किया। ओके फाइन, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में, राइट, और बाकी वेलोसिटी वगैरह के लिए, है ना, जैसे वेलोसिटी वगैरह के लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन करने की बात नहीं भी करोगे तो भी आपको ना, आपको ये इक्वेशन में जो भी आप अननोन को फाइंड आउट करोगे, तो उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वेलोसिटी का, राइट, तो वो खुद ब खुद आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि प्लस वाइस माइनस वाइस आपको बता देगा वो। लेकिन एक्सेलरेशन के लिए मैं साइन कन्वेंशन की बात करूंगा, डी एक्सेलरेट की बात होगी तो निगेटिव, एक्सेलरेट की बात होगी तो पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूं, चाहे मैं इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल की बात करूं, वहां पे मैं मोमेंटम के लिए साइन कन्वेंशन की बात करता हूं, मतलब वेलोसिटी के लिए साइन कन्वेंशन की बात करता हूं। इज दैट क्लियर? ओके, तो बिल्कुल आप कनेक्ट करेंगे डियर, बिल्कुल कनेक्ट करेंगे आप, है ना, यदि पूरे लेक्चर के साथ सीक्वेंस में बने होंगे तब। ओके फाइन, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर यहाँ पे साइन कंसिडर करूंगा भैया। मैं इसको क्या बोलूंगा कि इस तरह से माइनस ए ऐसा बोलूंगा मैं। क्लियर? डी एक्सेलरेट, या तो माइनस ए बोलूंगा या तो ए की वैल्यू माइनस पुट करूंगा, मतलब वही है। तो ऐसा यदि बात कर रहा हूं भैया, तो एक्चुअली मेरे को इस इक्वेशन को लिखना चाहिए किस तरह से, ठीक है, v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डी एक्सेलरेट को बता रहा है, ये जो माइनस है किसको बता रहा है, डी एक्सेलरेट को बता रहा है, डी एक्सेलरेट। क्लियर है? तो लिखने का तरीका है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे आपको है ना किस तरह से साइन कन्वेंशन की बात करनी है। कभी नहीं फंसेंगे। ओके सर फाइन, तो ऐसा यदि बात कर रहे हैं तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या ये हो जाएगा 0? बताइए तो, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू u, मतलब vg बोल रहा हूं और vg मतलब 5। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रहे हो, मतलब a की जस्ट वैल्यू बात करना होगा आपको, 20.8 इनटू, अब यहाँ पे ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम हो जाएगा भैया, ये कौन सा टाइम हो जाएगा, तो ये टाइम क्या हो जाएगा बताइए तो, ये स्टॉप वाला टाइम, ये जो टाइम है ये स्टॉप वाला। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो टी स्टॉप, इज दैट क्लियर? तो टी स्टॉप इक्वल्स टू, है ना, ये इधर 5 या फिर इस पूरे टर्म को इधर ले आओ तो यहाँ पे बचेगा 5, और ये 20.8 को आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है, तो टी स्टॉप की जो वैल्यू है भैया बताइए तो जरा, 5/20.8। इज दैट क्लियर? तो ये है इस ये जो टाइम आएगा 0.24 सेकेंड। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरह से हमने दिया है ना थर्ड आंसर, दैट इज दी सी। ये भी
ये भी कैलकुलेट कर पाए, राइट। तो इस तरह से ये बी और सी का आंसर हुआ। क्लियर? तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं एंड आई होप कि आप मॉड्यूल 12 को काफी इंजॉय कर रहे होंगे, राइट, जिसमें हमने अभी तक क्या बात किया, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। तो इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर मैं प्रॉब्लम का डिस्कशन जस्ट लास्ट लेक्चर में किया, राइट, और ये वाले लेक्चर में मैं डिस्कस किया मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज दैट क्लियर? मतलब जितने भी कंसेप्ट की बात किया हूं सारे कंसेप्ट को मैं अप्लाई कराना भी आपको सिखा दिया हूं, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। तो 3 लेक्चर्स अभी आया है मॉड्यूल 12 में। इज दैट क्लियर? ओके तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।